अस्सलाम वालेकुम क्लास अहमद, माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमारी जो है वो एक्सरसाइज 2.1 जारी है, जिसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। यानी उसने हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमने उन फ्रैक्शंस को क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, यानी पॉइंट की फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट है 3 + 2/10। यानी इसको हमने जो है वो सबसे पहले, यानी हमें पता है कि 3 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 1, यानी दो फ्रैक्शंस बन जाएंगी आपके पास। दो फ्रैक्शंस के दरमियान साइन कौन सा है, प्लस का है। हमें पता है कि जब फ्रैक्शंस के दरमियान जो साइन है प्लस या माइनस का हो तो हम उनका लेते होते हैं एलसीएम। ओके, तो हमने इनका एलसीएम लेने के बाद जो है वो नेक्स्ट एंड पे जो आंसर आएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमने जो है वो उसका आंसर डेसिमल की फॉर्म में ले आना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सॉल्यूशन हमें पता है कि 3 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 1 है, तो क्या आ जाएगा 3/1 प्लस 2/10। ओके, तो हमने दोनों फ्रैक्शंस का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, दोनों डिनोमिनेटर्स का। तो आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो है वो हम यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट का डिनोमिनेटर है 1 एंड सेकंड के आपके पास 10, तो 10 के टेबल पे जाएगा 1 एज इट वैसे आ जाएगा, 10 1 जा 10। आपके पास एलसीएम क्या आया है, आपके पास 10 आया है। ओके, तो एलसीएम हमारे पास 10। अब 1 का टेबल पढ़ना है, 10 आना चाहिए। 1 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तभी 10 आएगा। आंसर क्या है आपके पास, यानी 1 का टेबल हमने 10 तक पढ़ा है तो 10 आपका आंसर है। अब 10 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 10 3 जा 30। ओके, प्लस अब 10 का टेबल पढ़ना है, 10 आना चाहिए। 10 1 जा 10, 1 आंसर आया है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2। ओके, नेक्स्ट 30 + 2 32/10। अब ये हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस का आंसर है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करना है और इसको डेसिमल में चेंज कर देना है। क्या है जी, आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है 32 एंड नीचे वाली वैल्यू है आपके पास 10। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 10 3 क्या होता है आपके पास 30। ओके, माइनस किया 3 में 32 में से 30 माइनस, तो 2 आंसर आया। अब हम में पता है कि अंदर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो हम ऊपर क्या लगाते होते हैं, पॉइंट लगाते होते हैं। तो पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि 10 का टेबल पढ़ना है, 20 आना चाहिए। 10 2 क्या होता है आपके पास 20। रिमाइंडर क्या है आपके पास 0, माइनस करने के बाद रिमाइंडर क्या बचा 0। ऊपर वाली वैल्यू क्या है आपके पास, आंसर जो है वो 2.3। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है जी, आंसर है। और आपने गिवन वैल्यू को डेसिमल में चेंज कर दिया है। ओके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 7/10 + 8/100। सेम वही मेथड हमने क्या करना है कि दोनों फ्रैक्शंस का क्या लेना है, पहले एलसीएम लेना है। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है 10 एंड सेकंड का क्या है आपके पास 100। तो दोनों जो है वो 10 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 10 1 क्या होता है 10 एंड 10 10 100। ओके, तो नेक्स्ट 10 के टेबल पे 1 एज इट वैसे ही आ जाएगा, 10 1 10। आपके पास फैक्टर क्या बने हैं, 10 × 10, आंसर क्या है आपके पास 100। ओके, तो 100 आपका क्या है, एलसीएम है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 100 एलसीएम आने के बाद अब हमने 10 का टेबल पढ़ना है, 100 आना चाहिए। 10 का टेबल जब हम 10 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो 10 आपके पास आंसर है। 10 को क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। 10 7 70। ओके, नेक्स्ट प्लस अब 10 100 का टेबल पढ़ना है, 100 आना चाहिए। 100 1 100, आंसर क्या आया 1, यानी 100 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा तो 1 आंसर आया। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 8। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 70 + 8 78/100। ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या आपके पास 78/100 जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 6/10 + 3/100। सेम वही मेथड है। हमने क्या करना है कि दोनों डिनोमिनेटर्स का पहले लेना है एलसीएम। ओके, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 10 है एंड सेकंड क्या है आपके पास 100 है। ओके, दोनों 10 के टेबल पे 10 1 10 एंड 10 10 100। नेक्स्ट आपके पास 10 का टेबल जो है वो अगेन यूज होगा, 1 एज इट वैसे आ जाएगा, 10 1 10। अब आपके पास जो है वो फैक्टर्स क्या बने हैं, 10 × 10, एलसीएम क्या आया है आपके पास 100। ओके, सेम वही मेथड जो है वो अब आपके पास 100 एलसीएम है।
100। अब 10 का टेबल पढ़ना है, 100 आना चाहिए। 10 10 जार 100, 10 आंसर है। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 10 6 जार 60। उसके बाद प्लस 10 का टेबल 100 का टेबल पढ़ना है, 100 आना चाहिए। 100 1 जार 100, 1 आंसर है। 1 3 जार 3। ओके, तो दोनों को वैल्यूज को प्लस करेंगे। 60 प्लस 3 क्या है आपके पास? 63 ओवर 100। ओके, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है और एलसीएम में और पॉइंट में आंसर निकालना है। 63 बाहर क्या आएगा आपके पास? 100। अंदर वाली वैल्यू क्या है? छोटी है, तो ऊपर जीरो लगा के क्या लगाएंगे? पॉइंट। जब पॉइंट लग गया तो यहाँ पे हम जीरो ले सकते हैं। क्या अंदर वाली वैल्यू बनी? 630। 100 का टेबल पढ़ना है, 630 आना चाहिए। 100 6 600 माइनस किया 0 एंड 3। ओके, 30 आया आपके पास। अब पॉइंट लगा हुआ है, जीरो नीचे फिर उतार लेंगे। 100 3 300। ओके, माइनस किया 0। अब ऊपर क्या आंसर आया है आपके पास? 0.63। आपने फ्रैक्शन को क्या किया है? डेसिमल में चेंज कर दिया है, और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है जी? आंसर है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर डी जो है आपके पास 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 1000। क्या करना है कि सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर्स का हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है आपके पास? 100 है। सेकंड क्या है आपके पास? 1000 है। ओके, अब हमने दोनों जो है वो 100 के टेबल पे डिवाइड हो रही है, तो 100 के टेबल पे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। 100 1 जा 100 एंड 100 10 जा 1000। नेक्स्ट 10 1 एज इट वैसे 10 1 जा 10। ओके, तो आपके पास जो है वो फैक्टर्स क्या बने हैं? 100 मल्टीप्लाई 10। तो आपके पास एलसीएम कितना आया है? 100 10 जा 1000। ओके, तो 1000 आपके पास क्या है? एलसीएम है। दोनों जो है वो फ्रैक्शंस का एलसीएम कितना आया आपके पास? 1000 है। नेक्स्ट 10 100 का टेबल पढ़ना है, 1000 आना चाहिए। 100 10 आर 1000, 10 आपके पास आंसर है। 10 को 7 से मल्टीप्लाई, 10 7 आर 70। नेक्स्ट आपके पास प्लस है, 1000 का टेबल पढ़ना है, 1000 आना चाहिए। 1 आंसर आया है। 1000 1 आर 1000, 1 आंसर है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 1 9 आर 9। ओके, तो आपके पास क्या वैल्यू बनी है दोनों को प्लस करने के बाद? 79 ओवर 1000। अब हमने इसको डिवाइड करना है। ओके, ये आपका एलसीएम वाला पोर्शन है एंड ये नेक्स्ट डिवीजन वाला यहाँ पे। ओके, तो अंदर क्या है? 79, बाहर क्या है? 1000। अंदर वाली वैल्यू क्या है? छोटी है, तो जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? फिर पॉइंट लगा तो जीरो हम नीचे उतार सकते हैं। अब अंदर क्या बना है? 790 यानी 790 और बाहर क्या है? 1000। अंदर वाली वैल्यू फिर छोटी है, तो हमें पता है कि जब हम दो जीरो नीचे उतारते हैं, एक पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो की परमिशन होती है। अगर हमने दो चाहिए हो तो हम जब दो नीचे जीरो उतारने के लिए ऊपर पॉइंट के बाद क्या लगाते होते हैं? जीरो लगाते होते हैं। ऊपर जीरो लगा फिर हम यहाँ पे जीरो ले सकते हैं। अब अंदर क्या वैल्यू बनी है? 7900, बाहर क्या है? 1000। तो 1000 7 जा क्या हो गया आपके पास? 7000। ओके, तो माइनस किया तो नीचे क्या बचा आपके पास? 900। अब पॉइंट लगा हुआ है, जीरो नीचे उतार लेंगे। 100 9 जा 900। ओके, दोनों वैल्यूज को क्या किया हमने? माइनस किया। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास? जीरो। तो ऊपर क्या वैल्यू आई है? ऊपर क्या आंसर आया आपके पास? 0.079। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है जी? आंसर है। आपने क्या किया है कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज कर दिया है। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ई, जिसकी स्टेटमेंट है 4 + 1 ओवर 10,000। हमने क्या करना है कि दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है? एलसीएम। 4 के नीचे आपके पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या बना है? 4 ओवर 1 + 1 ओवर 10,000। ओके, अब आपने क्या करना है? दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या आपके पास 1 है एंड सेकंड क्या है आपके पास? 10,000 है। तो 10,000 1s are 1 ऐसे वैसे 10,000 1s are 10,000। ओके, तो एलसीएम क्या है आपके पास? 10,000। तो 10,000 हमारे पास क्या है? एलसीएम है। अब 1 का टेबल पढ़ना है, 10,000 आना चाहिए। 1 10,000 जा 1 10,000 जा 10,000। ओके, तो आपके पास 1 आंसर आया है, यानी सॉरी 10,000 आंसर आया। 1 का टेबल हमने 10,000 तक पढ़ा, तो 10,000 आया आपके पास। तो 10,000 आंसर है। 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास?
40,000, ओके 40,000 प्लस 10,000 का टेबल पढ़ना है, 10,000 आना चाहिए, 10,000 वन आर 10,000, वन आंसर आया, वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन आ गया, ओके 40,000 प्लस वन, क्या आंसर है आपके पास 40,001 ओवर है आपके पास 10,000, ओके नेक्स्ट ये आपके पास क्या बनी है, फ्रैक्शन बन गई है। अब हमने इस फ्रैक्शन को क्या करना है, डिवाइड करके जो है वो इनको डेसिमल में चेंज करना है, ओके तो डिवीजन के लिए हम जो है वो इसे डिवाइड करते हैं डेसिमल में चेंज करने के लिए। ऊपर वाली क्या वैल्यू है आपके पास 40,001, बाहर वाली क्या वैल्यू है 10,000, ओके तो 10,000 फोर आर 40,000, ओके 10,000 फोर आर 40,000, 10,000 40,001 में से 40,000 जो है वो हमने माइनस किए तो क्या आया नीचे वन आ गया, ओके अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाया पॉइंट, जब पॉइंट लगा तो यहाँ पे हम वन के साथ जीरो लगा सकते हैं। अब अंदर वाली वैल्यू फिर छोटी है 10,000 से, अंदर वाली वैल्यू क्या है 10 और बाहर क्या है 10,000 है, ओके तो अंदर वाली वैल्यू छोटी है, ऊपर हम जीरो लगाएंगे, यहाँ पर भी जीरो लगा दिया। अब अंदर में क्या बन गया आपके पास 100 बन गया, फिर भी छोटी है, फिर ऊपर जीरो लगाएंगे, यहाँ भी जीरो लगा लिया, ओके तो अंदर अब क्या वैल्यू बन गई 1000 बन गई है, अभी भी छोटी है, फिर ऊपर जीरो लगाएंगे, यहाँ भी जीरो लगा दिया। अब अंदर क्या बन गया आपके पास 10,000 एंड बाहर भी क्या आपके पास 10,000 है, तो इक्वल है, तो 10,000 वंस आर 10,000, ओके माइनस किया, रिमाइंडर क्या आपके पास बचा जीरो, ऊपर क्या आंसर आया आपके पास 4.0001, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आपने क्या किया, इसे डेसिमल में चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है वो है आपके पास 5 + 3 ओवर 100 + 2 ओवर 10,000। सबसे पहले हमने इन डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ओके तो 5 के नीचे क्या है आपके पास 1 है, 5 ओवर 1 प्लस 3 ओवर 100 प्लस 2 ओवर 10,000। तो डिनोमिनेटर फर्स्ट का क्या है आपके पास 1 है, सेकंड का क्या है आपके पास 100 है एंड थर्ड का क्या है 10,000 है, ओके तो दोनों तीनों जो है ये वन तो एज इट वैसे ही आ जाएगा, 10,000 एंड 100 के टेबल पे जाएंगे, वन एज इट वैसे 100 वन जा 100 एंड अब हमने क्या करना है कि 10,000 है आपके पास वैल्यू, अब 10,000 को 100 पे डिवाइड करना है तो देखना है कि एंड पे क्या बचता है आपके पास, तो वो हमने इधर लिख देना है। देखिए जी डिवाइड करें 10,000 डिवाइडेड बाय 100, 100 वन जा 100, 100 में से 100 माइनस किया जीरो, यहाँ पे कितने जीरो बच गए वैसे ही दो जीरो, तो दो जीरो हमने ऊपर लिख देने हैं, ओके ये ऊपर चले जाएंगे, तो आपके पास क्या आया है 100 आया है, 100 को आपने इधर लिख देना है। अब 100 वन ऐसे टू ऐसी, वन ऐसे टू ऐसी, 100 वन जा 100, ओके तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने हैं 100 मल्टीप्लाई 100, 100 100 जा 10,000, ओके तो 10,000 आपके पास क्या है एलसीएम है। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे, 10,000 आपके पास क्या आ गया है एलसीएम आ गया है। अब हमने वन का टेबल पढ़ना है, 10,000 आना चाहिए, वन 10,000 सर 10,000, आंसर क्या है आपके पास 10,000, 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 5 जा 50,000, ओके 50,000 प्लस अब हमने क्या करना है कि 100 का टेबल पढ़ना है, 10,000 आना चाहिए, 100 100 आर 10,000, आंसर क्या आपके पास 100 आया है, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 3 जा 300। नेक्स्ट आपके पास 10,000 का टेबल पढ़ना है, 10,000 है, 10,000 वन जा 10,000, वन आंसर है, वन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, ओके तो ये क्या है नेक्स्ट आपके पास 50,000 प्लस 300 प्लस 2, इनको प्लस करेंगे तो क्या है आपके पास 50,000 एंड 300 प्लस क्या है 2 60,000 300 2 ओवर क्या है आपके पास 10,000, ओके तो हम जो है वो अब इसे डिवाइड करेंगे, अंदर वाली वैल्यू 50,300 2 डिवाइडेड बाय 10,000, ओके तो 10,000 5 जार क्या होता है आपके पास 50,000, इसको माइनस किया 2 एज इट वैसी, 0 वैसी एंड 3 एज इट वैसी आ जाएगा, ओके
तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू क्या बनी है माइनस करने के बाद 302। अब हमने क्या करना है कि ऊपर पॉइंट लगाना है, जब पॉइंट लगा लिया तो हम यहाँ पे जीरो नीचे जो है वो उतार सकते हैं। ओके, तो आपके पास अब क्या वैल्यू बनी है अंदर वाली 320। 320 फिर 10,000 से छोटा है तो क्या करेंगे, ऊपर हम जो है वो जीरो लगा के यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। अब आपके पास अंदर वाली वैल्यू क्या बनी है 30,200। अब देखें बाहर क्या है आपके पास 10,000 है, तो 10,000 3 क्या बना आपके पास 30,000। जब हमने इसको माइनस किया जीरो एज इज वैसे ही, जीरो एज इट वैसे ही, टू भी वैसे ही। ओके, तो अंदर अब क्या बना है आपके पास 200 बना है। अब ऊपर जो है वो पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे हम जो है वो जीरो नीचे उतार सकते हैं। अब हमने जीरो को नीचे उतारा तो अंदर फिर भी वैल्यू आपके पास क्या है, छोटी है, यानी 2,000 है। बाहर क्या है आपके पास 10,000 है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर भी जीरो लगाएंगे और नीचे भी जीरो लगा लिया। अब नीचे वाली क्या वैल्यू बन गई आपके पास 20,000 बन गई। 10,000 टू 20,000। ओके, जब हमने इसको माइनस किया तो रिमाइंडर क्या बचा है आपके पास जीरो। ओके, तो ऊपर आपके पास डेसिमल में क्या वैल्यू आई है 5.0302। ये आपने इस क्वेश्चन का जो है वो इसको डेसिमल में चेंज कर दिया है, फ्रैक्शन की फॉर्म से डेसिमल की फॉर्म में जो है वो आपने इसे चेंज कर दिया, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में से अगर आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में आपको करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।